हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लोधी डायनेस्टी के बारे में, जहां हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कौन कौन से रूलर्स हैं जो रूल करने आएंगे, किस तरीके से वो अपनी इस डायनेस्टी को कंटिन्यू करेंगे और कैसे इस डायनेस्टी को हटा के बाबर नई डायनेस्टी को इस्टेब्लिशमेंट करेंगे, उनके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं लोधी डायनेस्टी। देखिए, अगर यदि हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें जहां से एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो पहले उनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज तो लोधी डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत की लास्ट डायनेस्टी हमें देखने को मिलती है। लास्ट डायनेस्टी, ठीक है, जिसका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलेगा, टाइम दैट इज 1451 टू 1526। ठीक है, इस डायनेस्टी से पहले, लोधी डायनेस्टी से पहले हमें देखने को मिलता है सैयद डायनेस्टी, जो यहां पे रूल करती हुई नजर आती है। इनके जो लास्ट रूलर थे आलम शाह इनके लास्ट रूलर थे। इनको आलम शाह को हटाया किसने? बहलोल लोधी ने, और इनके जगह पे लोधी डायनेस्टी को इस्टेब्लिशमेंट करेंगे। ठीक है, लोधी डायनेस्टी के बाद यहां पे हमें देखने को मिलेगा मुगल पीरियड। यहां पे क्या आएगा? इनका जो लोधी डायनेस्टी को जो लास्ट रूलर होगा, कौन? इब्राहिम लोधी। इनको हटाएगा बाबर। ठीक है, और बाबर आएगा, वो इनको हटाएगा और इसकी जगह पे किसको इस्टेब्लिश करेंगे? मुगल डायनेस्टी को। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, लोधी डायनेस्टी आया, किसको हटा के? सैयद डायनेस्टी को। लोधी डायनेस्टी को हटा के मुगल डायनेस्टी आएगी, या मुगल काल आएगा, जिसको हम बोलेंगे मुगल पीरियड बोलेंगे, वो आएगा किसको हटा के? इब्राहिम लोधी को हटा के। ठीक है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अब अगर यदि मैं बात करता हूं इनके फाउंडर की, तो हम देख चुके हैं फाउंडर कौन है? बहलोल लोधी। ठीक है, अब क्वेश्चन एक आ रहा है दिमाग में, क्या? देखो, अब ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस डायनेस्टी से रिलेटेड है। क्या ये जो डायनेस्टी है, ये इकलौती, अभी तक बहुत सारी और डायनेस्टीज आई, लेकिन उनमें से इकलौती ये डायनेस्टी है जो कि अफगान ओरिजिन की है, प्योरली अफगान है, प्योरली। अभी तक और डायनेस्टीज आई, लेकिन उसमें अफगानीज नहीं थे। ठीक है, ये डायनेस्टी पूरी तरीके से अफगानी है, पठान है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल यही आएंगे, दो डायनेस्टीज आएंगी जो पठान ओरिजिन की होंगी। एक तो हम ये देख चुके हैं लोधी डायनेस्टी, जिनके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं, और दूसरी हमें देखने को मिलेगी सूरी डायनेस्टी। ठीक है, जहां हम शेरशाह सूरी के बारे में डिस्कशन करेंगे, वो चीजें क्लियर। तो आपको ये पता होना चाहिए, प्योरली अफगान डायनेस्टी है कौन सी? लोधी डायनेस्टी। क्लियर। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि चलो ठीक, हमने मान लिया कि अफगान ओरिजिन है, प्योरली अफगान है, ठीक है, लेकिन आखिर ये आए कैसे? इंडिया में एंट्री कैसे होती है इनकी? ठीक है, और क्यों करते हैं? तो देखो, ये एक्चुअल में एंटर करते हैं तुगलक पीरियड से। किस पीरियड से? तुगलक टाइम से। तुगलक टाइम से कैसे? देखो, तुगलक के टाइम में, और तुगलक में रूलर हुए फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, इन्होंने क्या कहा? इनके पास नोबेलिटी है, ये हम बार बार डिस्कशन कर चुके हैं कि नोबेलिटी का रोल बहुत बड़ा रहा है। ठीक है, नोबेलिटी क्या प्ले कर रही है रोल? एडमिनिस्ट्रेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन को रोल प्ले कर रही है। तो फिरोज शाह तुगलक ने कहा कि देखो, हम नोबेलिटी को ऐसा चाहते हैं, या ऐसी नोबेलिटी होनी चाहिए जिसमें लोग कैपेबल हो एडमिनिस्ट्रेशन को रूल करने में, अच्छे से गवर्न करने वाले लोग होने चाहिए। ठीक है, इससे पहले रूलर क्या होते थे? उनके दिमाग में एक चीज होती थी कि ऐसे लोग नोबेलिटी में होने चाहिए जो केवल अपनी ही ओरिजिन के हों, ऐसे ही लोग होने चाहिए। जैसे मैं आपसे बात करूं कि मान लो, सपोज करो ऐसा हो जाए, आपके हाथ में कोई पावर दे दे, ठीक है, और आप उसमें केवल अपने ही रिलेटिव्स को कह दो कि सिर्फ आप हो और मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं, केवल वही लोग इस पावर को संभालेंगे। तो इसको बोलते हैं होमोजेनिटी। क्या बोलते हैं उसको? होमोजेनिटी, की केवल अपने ही लोग उसमें बैठे हैं। लेकिन अगर मैं दूसरी बात करूं कि आपने क्या कहा कि नहीं, ऐसे लोग होने चाहिए जो कैपेबल हैं, भले ही वो कोई हो, लेकिन उनमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्न करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो ऐसे लोगों को ढूंढ के लाओ और नोबेलिटी में ऐसे लोगों को बिठाओ।
तो यहां पे अफगान ओरिजिन के लोग आते हैं, जिससे नोबेलिटी क्या हो गई, हेट्रोजेनिटी की हो गई, हेट्रोजेनिटी। ठीक है, अलग अलग लोग आने लगे उसमें, तो यहां से एंट्री करते हैं ये, और अपनी डायनेस्टी में धीरे धीरे डेवलप करेंगे, और फिर देखेंगे कि जब ये स्ट्रांग हो जाएंगे तो फिर ये रूलर को हटाएंगे और उसकी जगह पे अपने आप को इस्टेब्लिश करेंगे। क्लियर है पॉइंट? पॉइंट क्लियर है? अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड कि ये ट्रांजैक्शन जो करेंगे, तो यहां पे बहलोल लोदी एक अपना सिक्का जारी करेगा। बहलोल लोदी है वो एक सिक्का जारी करेगा जिसका नाम है बहलोली, अपने ही नाम पे। ठीक है, इस कॉइन को, ये कॉइन है, ठीक है, जिससे ट्रांजैक्शन करेंगे अपने टाइम पीरियड में, इसका ट्रांजैक्शन में यूज करेंगे। और ऐसा नहीं कि केवल ये अपने टाइम में यूज करेंगे, इसका हम आगे चलते हुए जैसे हम मुगल काल को देखेंगे तो उसमें भी हमें इसका यूज होते हुए नजर आएगा। अकबर के टाइम तक इसका यूज करेंगे। क्लियर? इसकी हमें जानकारी कहां से मिलती है, इस डायनेस्टी की जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो कहां से मिलती है? तो इनकी जो जानकारी मिलती है दैट इज तहफात ए शेर शाही नाम की एक बुक है, जहां से हमें इनकी इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। और ये लिखने वाले ऑथर कौन है इनके? तो वो ऑथर है दैट इज अब्बास खान, अब्बास खान शेरवानी। आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए इस डायनेस्टी से रिलेटेड। क्लियर? अब हम बात करते हैं इसमें रूलर्स कौन कौन से जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं जिनके बारे में आपको स्टडी करनी है और उनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से? पहले रूलर्स के नाम देखते हैं, उसके बाद हम उन रूलर्स को हम डिस्कस करेंगे अलग अलग। सबसे पहले हमें देखने बहलोल लोदी। बहलोल लोदी, ये तो आप जान चुके हैं, इसके बारे में तो आपने पढ़ा भी है। कौन है ये? फाउंडर है इस डायनेस्टी के। ठीक है, दूसरे आप देखोगे दैट इज सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी। और तीसरे हैं इब्राहिम, इब्राहिम लोधी। ठीक है, BSI। ठीक है, आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, BSI बर्ड सेंचुरी ऑफ इंडिया। आपने ये नाम सुना होगा, BSI बर्ड सेंचुरी ऑफ इंडिया। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले बहलोल लोधी के बारे में। देखिए, सबसे पहली चीज, जब ये अपनी एक डायनेस्टी को जहां से अलग होके, ये एक तरीके से अफगान है, ठीक है, तो इनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? नोबेलिटी को अपने फेवर में लेने। ठीक है, अगर यदि नोबेलिटी ही इनकी इस तरीके की नहीं हुई जहां से इनको अपोज करने वाले लोग मिल गए, तो फिर क्या होगा? तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने किसको हटाया? सैयद डायनेस्टी को हटाया। इनसे पहले कौन थे? सैयद थे, और उनको हटा के अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पे देखें तो फाउंडर, इस डायनेस्टी के फाउंडर है ये। ठीक है, अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोबेलिटी को लेके काम करना शुरू करेंगे। अब पूछोगे नोबेलिटी को लेके क्या काम करेंगे? देखो, क्योंकि इसका काम क्या है? कंसोलिडेशन करना। किसका? अगर यदि मान लो सपोज करो नोबेलिटी हेट्रोजेनिटी की ही रही, उसमें अलग अलग लोग रहे, तो इसको कौन जीने देगा? इसको कोई समझेगा ही नहीं कुछ, कि भाई इसको हटाओ और इनकी जगह पे हम अपना रूल करेंगे, जो स्ट्रॉन्ग होगा वो आ जाएगा। तो ये क्या कह रहा है कि नोबेलिटी ऐसी होनी चाहिए जो मेरे फेवर की हो, मेरे जानने पहचानने वाले लोग हो, केवल और केवल अफगान ओरिजिन लोग या अफगान रूल बेस्ड क्या होने चाहिए? नोबेलिटी में लोग होने चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करता है? उनको ऐसे लोगों को बुलाता है जो इसके रिलेटिव्स हैं, खास है, चाचा को, ताऊ को, भतीजा को, बेटे को, सबको बुला लिया कि आप आओ और नोबेलिटी में बैठो, बाकी जो भी है उनको सबको बाहर कीजिए। जबकि ये पहले नहीं देख रहे कि इनकी एंट्री किस तरीके से हो रही है, तो इन्होंने उन सबको हटाया और उनकी जगह पे अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं, जितने चाहने वाले हैं, उनको उसमें इकट्ठा करना शुरू किया। ठीक है, जब ये ऐसे बैठाएंगे, अपने रिलेटिव जब सामने बैठे हैं, ध्यान से सुनो, जब अपने रिलेटिव वहां पे बैठे हैं, तो क्या ये उनके सामने अपने आप को बड़ा समझेगा? नहीं। तो ये कहता है, क्योंकि मेन काम क्या है? उन सबका भरोसा जीतना है, उन सबको अपने ट्रस्ट में लेना है। तो उनको ट्रस्ट में लेने के लिए ये बराबर सेम लेवल पे बैठते हैं।
सेम लेवल पे, जिस जगह पे वो बैठे हैं उसी जगह पे ये बैठना शुरू करते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, उनके ओनर में, जो उनका ओनर है, कि भाई जब जब मान लीजिए सारे के सारे लोग बैठे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये उनके सामने बैठ गया और फिर ये कहेगा कि हाँ भाई अब मैं राजा हूँ और ये इस तरीके से, नहीं, ये उनके ओनर में खड़ा रहता है जब तक वो बाकी सारे बैठ नहीं जाते, तब ये अपने आप को बिठाते हैं कि चलो हाँ अब सभा शुरू की जाए। जैसे आपने देखा होगा ना, फिल्मों में भी देखा होगा कि राजा है, वो जब वो आते हैं तो उस टाइम में सारे खड़े हो जाते हैं और फिर राजा बैठता है तो बाकी सारे बैठते हैं। ये ऐसा नहीं करता, ये क्या करता है, जब सारे बैठ जाते हैं उसके बाद ये खुद बैठेगा एज ए ओनर, सेम लेवल पे बैठेंगे। तो इसी वजह से ये अपने आप को क्या कहते हैं, जिंदा पीर, ये अपने आप को बोलते हैं जिंदा पीर हूं मैं, हमें कोई डिफरेंस नहीं है, हम सेम है। ठीक है, तो अब इसी चीज को देखते हुए इसके सामने जो चैलेंजेस आएंगे, वो चैलेंजेस कुछ इस तरीके से थे, जो इंडिया में कुछ छोटी छोटी डायनेस्टीज यहाँ से इंडिपेंडेंट होना शुरू हो चुकी थी, और अब वही चैलेंज इसके सामने क्रिएट होना शुरू होंगी। ठीक है, क्या, क्योंकि मेन चीज तो वही है ना, इस्टेब्लिशमेंट कर ले, लेकिन साइड की पावर्स को भी तो कंट्रोल कर ले। तो इसके सामने चैलेंज कौन कौन से हैं, इस तरीके से हम देखें तो हमारे सामने ये दिल्ली में बैठे हैं, यहाँ पे मेवाड़ है, राजस्थान में मेवाड़ है, ये भी इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट कर चुके हैं। गुजरात है, गुजरात वाले रीजन में हम देखें तो मुजफ्फर नाम की डायनेस्टी आ चुकी है यहाँ पे। इसी तरीके से हम देखें तो मालवा भी इंडिपेंडेंट हो चुके हैं यहाँ से। इसी तरीके से हम देखें जौनपुर, ये भी इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है सर्किस। तो ये सारे के सारे दिल्ली के बगल में सर्किस है, ये सब के सब क्या हो गए हैं, इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। ठीक है, और ये क्या करेंगे, अब इस राजा के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे कि भाई आप हटो, जैसे इनको मौका मिलेगा तो ये दिल्ली पे अटैक करने की कोशिश करेंगे। तो यहां से ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा किसके ऊपर, जौनपुर पे। किस पे, जौनपुर पे अटैक किया, जीत के भी आया, लेकिन उसको अपने कंट्रोल में पूरी तरीके से एनेक्स नहीं कर पाया। अगर यदि मैं बोलूं कि बहलोल लोधी ने जौनपुर का अटैक जरूर किया, वहां से जीता भी, लेकिन कंप्लीटली एनेक्सेशन नहीं कर पाया। ठीक है, इस तरीके का हमें यहाँ पे टाइम पीरियड इनका देखने को मिलता है। कौन सा, 1451 टू 1489, इस टाइम पीरियड के बीच में रूल करते हुए हमें नजर आएंगे। क्लियर, तो बहलोल लोधी क्लियर हो गया, पॉइंट क्लियर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड रूलर, दैट इज सिकंदर लोधी। देखो अब समझो जरा, यहां पे दूसरे रूलर हैं सिकंदर। ये क्या करेंगे, सिकंदर लोधी, इनके सामने क्या चैलेंज है, नोबेलिटी का। एक तो क्योंकि वो फेवर में है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, अब ध्यान से समझना, इनके दिमाग में एक चीज चल रही है, जैसे फादर है मैं वैसा नहीं हूं, फादर के जैसा मैं नहीं हूं। उन्होंने बोला कि देखो सेम लेवल, जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसा राजा वैसी नोबेलिटी, वो यही मान के चल रहे थे, सबको बराबर मान रहे थे वो। लेकिन ये कहता है सिकंदर कि नहीं, रूलर बड़ा है तो बड़ा ही है, नोबेलिटी छोटी है तो छोटी है, गैप होना चाहिए। इनको रूलर की बातों को फॉलो करने वाला होना चाहिए। ये नहीं है कि रूलर के बगल में आके बैठ गए और फिर हाथ डाल के बैठे, नहीं, रूलर बड़ा, पावरफुल तो पावरफुल, ये गैप बनाने की शुरुआत करते हैं। अब एक बात सोच के देखो, जब ऐसा करेगा तो क्या ये चीज नोबेलिटी पसंद कर पाएगी, बिल्कुल नहीं करेगी। नोबेलिटी को तो ये चीज पसंद नहीं आएगी, क्योंकि जो कल तक जो इज्जत इनको मिलती थी अब वो तो नहीं है ना, वो तो चली गई। यहां पे ये कह रहा है कि नहीं, आप रिलेटिव हो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप एक नोबेलिटी के पार्ट हो, तो आप अलग हो जाओ, नीचे बैठो। पहले रूलर आया है तो रूलर आया है तो उसको रेस्पेक्ट दीजिए, उसके बाद अपना काम करो। ठीक है, तो ये गैप क्रिएट करने की शुरुआत करता है। सबसे कैपेबल अगर यदि इस डायनेस्टी का जो रूलर है वो हमें देखने को मिलता है, वो सिकंदर लोधी ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब ये क्या काम करेंगे, ठीक है, मेन चैलेंज तो इनके सामने क्या आ गया, यही लोग आ गए। तो इसने देखा कि हमें अगर यदि कुछ काम करना है, नॉर्थ इंडिया पे मेरे को कंट्रोल करने, नॉर्थ इंडिया को मेरे कंट्रोल में लाने,
तो कंट्रोल करने के लिए मेरे को कुछ काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए दो चीजें थी, या इसने दो बहुत इंपॉर्टेंट काम किए। कौन कौन सा? पहला इंपॉर्टेंट काम ये किया कि मेरे को नॉर्थ इंडिया पे जो कंट्रोल करना है, तो उसके लिए मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मेरी कैपिटल शिफ्ट करने की शुरुआत करूं, मैं यहां से कैपिटल उठाऊं और दूसरी जगह पे ले जाऊं, जहां एक ऐसी सिटी बनाऊं जिसके पास से मैं देखूं तो मुझे सारी चीजें नजर आए। थोड़ा सा अपने आप को शिफ्ट करूं, क्योंकि यहां पे नोबेलिटी अपना गढ़ बना के बैठी है, वो अपना सेंटर पॉइंट बना रहे हैं, मुझे इनसे थोड़ा सा अलग होना चाहिए। ठीक है, तो हमें देखने को मिलेगा 1504 में ये नॉर्थ इंडिया में आगरा नाम की एक सिटी की स्टैब्लिशमेंट करते हैं, सिटी बसाते हैं। ठीक है, और 1505 में आगरा में अपनी कैपिटल को शिफ्ट करेंगे। कहां से? दिल्ली से। दिल्ली से अपनी कैपिटल को आगरा में शिफ्ट कर देंगे। क्लियर? अब दूसरा पॉइंट ये क्या करेंगे, क्योंकि मेन चीज क्या हो रही है, सारी पावर धीरे धीरे नोबेलिटी अपने हाथ में ले रही है, क्योंकि वो लैंड के जो मेजरमेंट्स है वो डिस्टर्ब कर चुके हैं, इक्ता सिस्टम वहां पे चल रहा है, इक्तेदार चल रहे हैं। तो इसने क्या किया कि मेरे को लैंड रिवेन्यू चाहिए, लैंड रिवेन्यू। उसके लिए क्या किया जा सकता है? तो बोले सबसे पहले तो लैंड मैपिंग करो। क्या की जाए? लैंड मैपिंग। और लैंड मैपिंग के लिए मेजरमेंट होना चाहिए, तो इसने अपने नाम पे एक मेजरमेंट शुरू किया, गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी। इसने लैंड मैपिंग के लिए, कि ताकि हमें रिवेन्यू अच्छे से मिले, रिवेन्यू कलेक्शन करे, तो हमें पता होना चाहिए कि कितनी लैंड से हमें कितना पार्ट आ रहा है, हमारे रिवेन्यू कलेक्शन कितना हो रहा है। तो उसके लिए इसने गज ए सिकंदरी नाम के एक मैपिंग शुरुआत की, जहां से लैंड को मैप कर पाए। क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? तो इस तरीके का उन्होंने काम किया। पूरी तरीके से जौनपुर पे, इसने जौनपुर पे अटैक किया और उनको एनेक्स किया, कंप्लीटली एनेक्सेशन करने की शुरुआत करेंगे। ठीक है, अब एक बात देखिए, नोबेलिटी तो इससे पहले ही परेशान है, नोबेलिटी तो परेशान है ही। क्या कि भाई ये रूलर है जो हमें डिस्टिंग्विश कर रहा है, सेपरेट करने की कोशिश कर रहा है। तो वहां पे नोबेलिटी ने इनकी कहानी को निपटाने की शुरुआत करते हैं, और वो कहते हैं कि इस राजा को हटाओ, क्योंकि ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात है, या हम ये कहें कि प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इनको हटाया जाता है। सिकंदर लोदी को अगर यदि हम बात करें तो ये 1517 में इनको निपटा दिया जाता है कि आप हटिए, आपकी फाइल खत्म। ठीक है, इनसे पॉइंट अगर यदि आपको एक दो पॉइंट और पता होने चाहिए, इनकी पत्रिका है, ठीक है, एक इन्होंने पत्रिका लिखी जिसका नाम है गुलरुखी। गुलरुखी, ठीक है, गुलरुखी, सॉरी रुखी, ये आपको पता होना चाहिए, जो इनकी खुद की है, इन्होंने लिखी हुई है। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, संस्कृत में आयुर्वेद ग्रंथ, संस्कृत में आयुर्वेदा ग्रंथ, इसकी ट्रांसलेशन करवाई। किसने करवाई? सिकंदर लोदी ने। किसमें करवाई? तो फारसी में, पर्शियन। ठीक है, फारसी में इसकी ट्रांसलेशन करवाई जाती है, किसके द्वारा? सिकंदर लोदी के द्वारा। ठीक है, पॉइंट क्लियर एकदम? ठीक है, अब नोबेलिटी ने एक कांड तो कर दिया है, क्या? सिकंदर लोदी को मरवा दिया, और उसकी जगह पे अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? अब क्वेश्चन ये आ रहा है नोबेलिटी के सामने कि नेक्स्ट रूलर कौन? कैसे? क्योंकि नेक्स्ट रूलर की बात आ रही है अब दिमाग में कि हमने, ठीक है, सिकंदर लोदी को तो हटा दिया, लेकिन अब रूल तो करने वाला होना चाहिए ना इस डायनेस्टी को। अब वो कौन आएगा? अब प्रॉब्लम ये थी, यहां पे दो लोग खड़े जो लाइन में खड़े। कौन कौन? पहला तो इब्राहिम, ये कौन है? ये सिकंदर लोदी का बड़ा बेटा है, एल्डर सन। ठीक है, दूसरी तरफ सिकंदर का भाई है, सिकंदर लोदी का ब्रदर है। अब इन दोनों के सामने नोबेलिटी खड़ी है। एक पार्ट नोबेलिटी का कह रहा है कि हमें बड़े बेटे को बना देना चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं, हमें एक काम करना चाहिए, सिकंदर लोदी का भाई है उसको हमें एज ए रूलर अपॉइंट करना चाहिए।
अब क्योंकि देखो किंग मेकर कौन बन के आ रहा है, वो नोबेलिटी बन रही है। अब प्रॉब्लम यही है इन दोनों में से किसको बनाया जाए। तो अब एक बात देखो कि नोबेलिटी के दो टुकड़े हो चुके हैं। नोबेलिटी एक हाफ पार्ट ऐसा है जो किसको सपोर्ट कर रहा है, इब्राहिम लोदी को। एक है ऐसा पार्ट जो उसके भाई को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो नोबेलिटी के सामने चैलेंज है ये। तो यही सेम चैलेंज अब इब्राहिम लोदी को आएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा लोग थे जो ये कह रहे थे नहीं, इब्राहिम लोदी है जिसके हाथ में पावर जानी चाहिए, यही उसके लायक है, इसको बनाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में नेक्स्ट रूलर बनते हैं और वो बनते हैं इब्राहिम लोदी। अब ध्यान से देखना कहानी कैसे पलटेगी इनकी, जो डायनेस्टी को लेके चली जाएगी। क्या इब्राहिम लोदी, इसके सामने क्या, इसके सामने नोबेलिटी ही प्रॉब्लम है। नोबेलिटी प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि इसमें कुछ है जो बिल्कुल कट्टर है, जो इसके खास दोस्त हैं पूरी तरीके, जो इसको सपोर्ट करने वाले हैं, और कुछ नोबेलिटी का पार्ट है जो इसको सपोर्ट करते ही नहीं है। और जब सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, इसको रूल करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो यहां से हमारे पास में इब्राहिम लोदी के सामने जो चैलेंज है वो नोबेलिटी का है। तो ये वही सेम काम करेगा इनके साथ में जो इसके फादर साहब ने किया, सप्रेशन, कि नोबेलिटी का जो कंट्रोल है, जो सपोर्ट है, उसको हटाइए, इसको सप्रेस कीजिए और इनको अलग करो। ठीक है, और जब ऐसा करेगा तो ऐसा करते ही नोबेलिटी नाराज होगी, नोबेलिटी को प्रॉब्लम आएगी। वो कहेंगे कि भाई ये रूलर तो हमारे काम का है ही नहीं, इसको हटाओ, इसको पावर से हटाइए। ठीक है, तो यहां से इब्राहिम लोदी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू होती है। क्लियर, तो ये अब दोनों तरफ डाइवर्जन करेगा। एक तरफ नोबेलिटी जो इसके लिए इंटरनल प्रॉब्लम बनी हुई है, इंटरनल प्रॉब्लम कौन है, नोबेलिटी। दूसरी तरफ एक्सटर्नल प्रॉब्लम, और एक्सटर्नल प्रॉब्लम में कौन है, मेवाड़, राजस्थान में मेवाड़ रीजन, जहां पे रूलर आ चुके हैं राणा सांगा, और ये बार बार इन पे अटैक करने की कोशिश करते हैं, बार बार इनके ऊपर अटैक करने की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से हमारे पास में इब्राहिम लोदी के सामने जो चैलेंज आता है वो आता है मेवाड़ का। ठीक है, तो यहां पे अगर यदि मैं बात करूं तो इब्राहिम लोदी अटैक करते हैं किसके ऊपर, राणा सांगा पे। राणा सांगा पे कहां है ये, मेवाड़ वाले रीजन में। ठीक है, तो इन्होंने 1517 में इब्राहिम लोदी ने राणा सांगा पे अटैक किया, जिसको हम बोलते हैं खातौली का युद्ध, खातौली, बैटल ऑफ खातौली, बैटल ऑफ खातौली। आपको ये नाम पता होना चाहिए। बैटल ऑफ खातौली किसके बीच में लड़ा गया था, तो वो 1517 में लड़ा गया था बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड राणा सांगा। क्लियर, अब इसमें इब्राहिम लोदी को डिफीट हुआ, यहां पे हार होती है, इनकी हार होती है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या है, नोबेलिटी जो इसका स्पोर्ट में थी ही नहीं। ठीक है, तो यहां से पहली बार वॉर होती है। दूसरी बार फिर दोबारा से एक बार कोशिश करते हैं कि चलो मैं 1518 में अटैक करके आता हूं, देखता हूं अगर यदि बात बनी तो मैं जीत जाऊंगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसने दोबारा अटैक करने की कोशिश की, लेकिन ये फिर दोबारा से हार जाते हैं। तो इसने कहा कि भाई अब छोड़ दो, राणा सांगा अपने बस का नहीं है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो यहां से मेवाड़ अपने आप को पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लेंगे और इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। क्लियर, अब क्योंकि प्रॉब्लम कौन कर रहे हैं, प्रॉब्लम नोबेलिटी कर रही है, और जब प्रॉब्लम नोबेलिटी कर रही है तो ये क्या कहेगा कि भाई इसने क्या किया। अब ध्यान से समझना, जो इसका एंडिंग पॉइंट है, इसने ये किया कि पंजाब में रूलर बैठे, रूलर नहीं हम ये कह सकते गवर्नर बैठे इनके, आलम खान और दौलत खान लोधी, दौलत खान लोधी, दौलत खान और आलम खान। ठीक है, वहां पे बैठे हुए हैं एज ए गवर्नर, कहां पे, पंजाब वाले रीजन में। ठीक है, ठीक है, अब इसने क्या किया, ये जो टैक्स कलेक्शन होता था वहां पे पंजाब वाले रीजन में, जो टैक्स कलेक्शन होता था, इसको कलेक्ट करते थे और भेजते थे इब्राहिम लोदी के पास। जब इसने नोबेलिटी को कंट्रोल करना शुरू किया, नोबेलिटी पे अपना होल्ड बनाना शुरुआत की, तो इन्होंने कहा कि ये जो टैक्स कलेक्शन है, इस टैक्स कलेक्शन की अमाउंट को बढ़ा दो,
जो टैक्स मेरे पास आने लग रहा है, ताकि अपना कंट्रोल उस पर अच्छे से जमा पाए, अपना इफेक्ट वहां पे दिखा पाए। तो इसने कहा कि जो टैक्स मेरे पास भेज रहे हो ना, आगे से ये टैक्स और बढ़ा दो, मेरे पास में इसकी वैल्यू ज़्यादा आनी चाहिए। अब ये चीज़ तो इनको प्रॉब्लम होगी भाई। पहले ये 10 रुपये भेजते थे, मान लीजिए सपोज करो 100 रुपये का कलेक्शन कर रहे हो, उसमें से 10 रुपये राजा को भेज रहे हैं। अब राजा कह रहे हैं नहीं, मेरे पास 10 नहीं, आगे से 20 रुपये भेजोगे, अब मेरे पास 20 आने चाहिए। तो अब इनको प्रॉब्लम होगी। तो इन्होंने क्या सोचा है कि भाई ये रूलर है, इसको हटाओ, अब रास्ते से ये अपने काम का नहीं रहा है, इसको हटा देना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने किससे कांटेक्ट करने की कोशिश की? बाबर से। ये क्या है? ये फरगना वाले रीजन में, फरगना वाले रीजन में है। यहां पे इनके दिमाग में जो चल रहा था वो ये चल रहा था कि जैसे हमने देखा दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है, मोहम्मद गौरी आया, उसने दिल्ली सल्तनत में बिठाने के लिए वहाँ पे अपना एक बंदा बिठा के चला गया। वैसे ही हम यहाँ पे देखें तो ये सोचे बैठे हैं कि जैसे हमने पीछे देखा, जैसे हमने अभी देखा कि हमने देखा ना तैमूर लंग आया और वो खिजर खान को बिठा के चला गया था, ऐसे ही इनके दिमाग में चल रहा है कि बाबर अगर यदि बाहर से आएगा, हम इसको बुलाएंगे, ये अटैक करेगा इस पे, इसको मारेगा, और हमें, क्योंकि हम इसके खास हैं, हमने इसको बुलाया है अंदर, तो ये हमें यहाँ पे दिल्ली का गवर्नर, हम यहाँ पे तो गवर्नर है, हमें एज ए रूलर वहाँ पे बिठा के चला जाएगा कि भाई आप मेरे नाम का कंट्रोल करो, यहाँ पे रूल करो। इनके दिमाग में ये चल रहा है, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि जब ये आएगा तो ये अलग ही खेल खेल के जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने जो बुलाया था तो एक अलग टारगेट से बुलाया था, लेकिन बाबर को जब ये पता चला तो ये बुलाते, तो इसने यहाँ पे आए, अटैक किया। अटैक में क्या हुआ, ये तोप लेके आते हैं, बारूद। ठीक है, बारूद से ये इसके ऊपर अटैक करते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है, और इस बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी बैटल में ही, मैदान में ही मरने वाला पहला रूलर है दिल्ली सल्तनत में या हिस्ट्री में। एक पहला ऐसा रूलर जो कि किसमें मरा, बैटल में ही मर गया। इससे पहले तो जितने भी रूलर्स मारे गए वो षड्यंत्रों से मारे गए, लेकिन लड़ाई करते करते मरा। कौन? मैदान में ही मरा, इब्राहिम लोदी। किसने मारा? बाबर ने। कहाँ पे? पानीपत की फर्स्ट बैटल में। क्लियर? इनके बीच में होते 1526 में, जहाँ पे इनको मारा, और इसके बाद में ये अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट करते हैं और मुगल डायनेस्टी, मुगल पीरियड की शुरुआत करते हैं यहाँ से। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? तो ये हमारे पास में कंप्लीट डिस्कशन इब्राहिम लोदी के बारे में, जहाँ हमने कंप्लीट डिस्कशन किया लोदी डायनेस्टी, पांचों डायनेस्टीज हमने क्लियर की। ठीक है, कौन सी किस तरीके से रूल करती है, कैसे कैसे आते हैं, किस तरीके से अपने रूल को कंटिन्यू करते हैं और किस तरह से वो डिक्लाइन में जाते हैं, कंप्लीट डिस्कशन किया। ठीक है, आई होप आपको दिल्ली सल्तनत पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। अब हम बात करेंगे इसके एडमिनिस्ट्रेशन की, कि किस तरह से इनका एडमिनिस्ट्रेशन गवर्न होता था। फिर हम बात करेंगे विजयनगर एम्पायर की, बहमनी एम्पायर की, वो किस तरह से आते हैं, किस तरीके से उनका रूल होता है, उनके बारे में हम अलग अलग डिस्कशन करेंगे। फिर हम डिस्कशन करेंगे मुगल डायनेस्टी पे, ठीक है, मुगल पीरियड पे कंप्लीट। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। बाय, टेक केयर।